नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अभिभावकों अर्थात माता पिताजी को भी हमारी तरफ से नमस्ते नमन। प्यारे बच्चों, आपके कक्षा 9th के गणित के लिए हम ये वीडियो बनाने आज से जा रहे हैं। इसमें हम आपको यूपी बोर्ड प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जो भी क्लास 9th का आपका सिलेबस जारी है, चल रहा है कोर्स में, सिलेबस में, उसी को हम आपको पढ़ाएंगे विधिवत रूप से। इस चैनल पर आप जो है अधिक से अधिक लोगों को अवगत कराएं इस चैनल के बारे में, कि इस चैनल को देखें और साथ में इसे सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से हमारे वीडियो हैं जो आप तक विधिवत रूप से डेली की डेली पहुंचते रहेंगे। और इसी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के भी जो बच्चे हैं क्लास 9th के, वो इस ग्रुप में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ का जो सिस्टमैटिक ढंग होगा वो सब इंग्लिश में ही है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों को भी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आज कक्षा 9th के गणित के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग ये आज क्लियर करेंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9th में। जैसा कि हमने पहले वीडियो में अपने कहा है कि हम लोग वो चैप्टर उठाएंगे पहले जो हमें कक्षा 8 से हम पढ़ के आए हैं, क्लास 8th से, तो हमें कोई समस्या ज़्यादा नहीं होगी। सबसे पहले हम 8th वाले चैप्टरों को देखेंगे, उसमें भी कुछ अलग से मैटर दिया होगा। उसी के साथ साथ धीरे से हम 9th का भी टॉपिक आपका स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर हमें सभी पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले सकते हैं। तो यूपी बोर्ड प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद, तो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है क्लास 9th का, उसी के आधार पे आपको ये वीडियो बनाया गया है। इसका विशेष आप ध्यान रखें। इसमें इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। जो भी बच्चे हों वो अपना देख सकते हैं। इसमें वीडियो जब आप देखें तब उसे लाइक भी करें, तो उससे हमें पता लगा रहेगा कि आपने जो है हमारा वीडियो कितना समझा है, उससे हमें पता लग जाएगा। और शेयर करने के लिए आप हमारा चैनल नेम जानते ही हैं, उसमें आप शेयर कीजिए। तो आइए देखें कक्षा 9th का सबसे पहले तो हम जो अध्याय वाइज विषय सूची है वो हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अध्याय की विषय सूची आज जानेंगे। अध्याय विषय सूची, देखिए जो हमारे चैप्टर हैं अध्याय विषय सूची में, सबसे पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। बहुत ध्यान से देखें आप, संख्या पद्धति। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे रियल नंबर कहेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, इसे हम पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ये भी आपके सिलेबस में चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आपका होगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चौथा चैप्टर है आपका, ये सब क्लास 9th का चैप्टर है आपके, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पांचवा चैप्टर होगा प्यारे बच्चों यूक्लिड का ज्यामिति परिचय। यूक्लिड का ज्यामिति परिचय। छठवां चैप्टर है आपका
रेखाएं तथा कोण, रेखाएं तथा कोण। 7वां चैप्टर है आपका त्रिभुज। 8वां चैप्टर है आपका चतुर्भुज। 9 नंबर चैप्टर है आपका समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसी के साथ साथ 10 नंबर चैप्टर है आपका सर्किल, वृत्त। इसी के साथ साथ 11वां नंबर चैप्टर है आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं, रचनाएं। बारहवां नंबर चैप्टर है आपका हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। 13वां नंबर चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्यारे बच्चों 14वां नंबर चैप्टर है आपका, आइए देखें, 14 नंबर है आपका सांख्यिकी, सांख्यिकी। 15 नंबर चैप्टर है आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये तो रहे कक्षा 9th के जो सिलेबस में आपके चैप्टर हैं जो आपको पढ़ाए जाने हैं। इस चैनल पे प्रयास हम पूरा कर रहे हैं कि आपको विधिवत रूप से पढ़ाया जाए। वीडियो आप अवश्य देखें, वीडियो कई बार देखा करें, उसके बाद निर्णय लें कि हाँ हमें क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। प्यारे बच्चों अगर हम पिछले कक्षा की बात करें, कक्षा 8th की, तो 8th में अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 8th में हम लोग जो है क्या क्या पढ़ के आए हैं, वो सब आपको जो है इसमें जो है मिल जाएगा। देखिए 8th में हमने संख्या पद्धति भी पढ़ी है किसी ना किसी रूप में, बहुपद पढ़े हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, रैखिक समीकरण पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन, यूक्लिड नहीं पढ़े हैं, रेखाएं कोण पढ़े ही हमने, ट्रायंगल पढ़ा है, क्वाड पढ़ा है, पैरेललोग्राम और त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी पढ़े हैं, वृत्त पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, हीरोन का सूत्र शायद नहीं पढ़ा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पढ़ा है, सांख्यिकी पढ़ा है, प्रायिकता पढ़ा है। लगभग में आपके सभी चैप्टर क्लास 8 से रिलेटेड हैं, क्लास 8th के हैं। तो इसमें हम लोग प्रयास ये करेंगे कि सबसे पहले हम आपको बहुपद से स्टार्टिंग करें। पढ़ाने आपको सभी हैं, लेकिन सबसे पहले हम सरल से सरल आपका स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका मैटर बढ़ता चला जाएगा, बड़े से बड़े चैप्टर लगते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद स्टार्ट करेंगे। एक जानकारी और दे दें आपको, हम आपको एनसीईआरटी की जो बुक है वो तो पूरा पढ़ाया ही जाएगा, इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। इसी संदर्भ में हमने डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक रखी है कि इस ग्रुप पे आपको डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक हम पढ़ाएंगे। उसमें क्या है कि देखिए एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है ही, साथ में आपका जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम लोग जो है नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने उतना ही किया है जितना कि हमने प्रिपेयर किया था एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी भी पढ़नी है आपको और साथ में इस बुक से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये तो आपके 15 चैप्टर हैं, इनको आप भी नोट करते जाएं अपनी कॉपी में। इसके बाद हम लोग जो है प्यारे बच्चों चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो आपका
बहुपद स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए बहुपद क्या है, बहुपद के बारे में हम लोग जो है विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे और जो है हम जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका बहुपद। तो आइए देखें, बहुपद आपका स्टार्ट हम कर रहे हैं। बहुपद, इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो देखिए बहुपद पढ़ने के संदर्भ में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बहुपद क्या है, किस स्वरूप का होता है, किस रूप का होता है। अगर सामने आपके कोई समीकरण आ जाए, कोई इक्वेशन आ जाए, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो बहुपद है। तो आइए सबसे पहले हम बहुपद की एक हल्की सी परिभाषा है, ये आपको भी लिखनी पड़ेगी, ये हम जारी कर रहे हैं। बहुपद की परिभाषा, तो देखिए थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की परिभाषा क्या कहती है कि बहुपद किसी भी चर में हो सकता है। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, गणित में राशियां दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। राशियां आपकी दो प्रकार की होती हैं, पहली चर राशि होती है और दूसरी अचर राशि होती है। ये आप 8th से पढ़ के आए हैं, चर राशियां और अचर राशियां। चर राशियां क्या होती हैं, जो आपके नंबर्स में ना लिखी हों, मतलब जैसे हम लिख दें x, y, z, a, b, c, etc, तो ये चर हैं। अचर क्या है, सभी आपके नंबर्स हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो बहुपद की परिभाषा देखिए, बहुपद किसी भी रूप में हो सकता है, x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, आपका z में हो सकता है, किसी भी चर में हो सकता है। तो हम x लेके चलेंगे, आपके बुक के हिसाब से हम लोग जो है चलेंगे। तो बहुपद की परिभाषा देखिए क्या बनती है कि एक छोटी सी परिभाषा बनाएंगे हम लोग। देखिए क्या बना रहे हैं कि p ऑफ x, ये हमने बहुपद का जो रूप लिया है वो x के रूप में लिया है। आप यहाँ पे चाहे y ले लें, z ले लें, k ले लें, कुछ भी ले लें। तो p ऑफ x इक्वल टू, आपके देखिए बहुपद का रूप पहले लिख रहे हैं, p ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x टू पावर n। ये एक इक्वेशन आपके सामने लिखा है, देखिए बहुत ध्यान से। ये इक्वेशन आपका एक बहुपद को पहचानने का लिखित तरीका है, मैथमेटिकल रूल है। p ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस anxn। अगर इस टाइप में कोई भी इक्वेशन दिया गया है आपको, कोई भी व्यंजक दिया गया है, कोई समीकरण दिया गया है इस टाइप का, तो आप तुरंत पहचान लें कि हाँ वो बहुपद है। किस रूप में, x के रूप में। आइए देखें, एक एग्जाम्पल यहीं देखने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है आपको 2x पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 6x क्यूब, और हम पहचानना चाह रहे हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। तो अगर किताब के हिसाब से चलें तो इस समीकरण से हमें कंपेयर कराना पड़ेगा। अगर ये समीकरण कंपेयर कर रहा है, फुल्ली सेटिस्फाइड कर रहा है, प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन जो आपके अवयव हैं, जो व्यंजक हैं, वो आपके सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो आइए देखें। तो देखिए सबसे पहले a0 आपका होगा 8, सही है बिल्कुल। a1x, x वाला कोई है नहीं तो छोड़ दें इसे। a2x स्क्वायर ये रहा, प्लस के a2x स्क्वायर। a3x क्यूब, ये रहा आपका a3x क्यूब। a4x4 भी आएगा आगे, तो a4x4। देखिए हमारा जो है, जो भी इक्वेशन दिया था वो मेन समीकरण से हमारा कंपेयर कर रहा है। कुछ एब्सेंट भी हो सकते हैं, अब जैसे x वाला एब्सेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो है उस हिसाब से मैच करना चाहिए। x4 से मैच कर रहा है,
यहाँ नंबर्स देखो आया है, एक्स स्क्वायर से मैच कर रहा है, यहाँ भी देखो नंबर्स आए हैं, A0 नंबर्स आए हैं और आपके A3 नंबर्स आए हैं। तो इसी क्रम में प्यारे बच्चों कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है जो आपका इसका एक साधित उदाहरण होगा, साधित एग्जाम्पल होगा। फिर हम और भी बहुपद पहचानने का बहुत सरल तरीका बताएंगे, ये किताबी रूल बताया हमने आपको। तो आइए देखें, देखिए यहाँ पे संख्याएं आई हैं A0, A1, A2, A3 और AN, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, कैसी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। दूसरी बात, ये चर x में बहुपद है तो ये भी लिखेंगे। तो यहाँ लिखें बाकायदा कि जहाँ, या पूरी बात लिखें, P ऑफ x इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस डॉट 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 ANXN के प्रकार का व्यंजक चर x में बहुपद कहलाता है। ये देखिए चर x, हर जगह x आया है तो आप इसे चर x में मानेंगे। y में भी हो सकता है बहुपद, z में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। चर x में बहुपद कहलाता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि चर x में बहुपद हो गया, ये A0, A1, A2 दिख रहे हैं, ये आपकी संख्याएं होंगी। यहाँ पे यहाँ लिखें, जहाँ A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस, सॉरी A0 केवल संख्या लेनी, A0, A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसी के साथ साथ ये लास्ट वाला जीरो कभी होगा ही नहीं, तथा AN डज नॉट इक्वल टू जीरो, AN डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी लास्ट वाला पद आपका जीरो नहीं होगा। अगली बात हम बता दें, ये जो पावर आई हैं, जैसे x की पावर 1 यहाँ मानेंगे, 2, 3 डॉट 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 n, तो ये जो पावर है वो ऋणेतर पूर्णांक होती हैं। तो यहाँ लिख दें हम सीधी बात, जहाँ घात n तक या जहाँ घात n एक ऋणेतर पूर्णांक है, जहाँ घात n एक ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर का मतलब थोड़ा समझ लें, ऋणेतर आखिर होता क्या है। ये घातें हैं जो, ये आखिर कैसी होनी चाहिए आपकी। तो देखिए ऋणेतर का संधि विच्छेद करें हम लोग थोड़ा। ऋणेतर तो होता है आपका ऋण धन उत्तर, ऋण मने माइनस के, प्लस उत्तर मने बाद के। संख्या रेखा जो नंबर लाइन्स हमने पढ़ी थी क्लास 8 में, बीचों बीच जीरो होता है, यहाँ प्लस के चलते हैं, +1, +2, +3, +4। यहाँ लेफ्ट में माइनस के चलते हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। तो ऋणेतर का मतलब है ये घातों का क्रम क्या होगा? घातों का क्रम ये होगा कि ऋणेतर, ऋण के ले लिए, और तर का मतलब, ऋणेतर का मतलब ऋण के बाद के। तो घातें जो आती हैं वो ऋण के बाद की हो सकती हैं। ऋण के बाद कौन कौन आते हैं? 0, 1, 2, 0 सहित सभी प्लस की संख्याएं घातों का रूप हो सकती हैं। तो देखिए सभी घातें प्लस की हैं, और आपकी जो है 0 भी हो सकती है घात, यहाँ पे 0 है, आगे पढ़ाएंगे। तो घातें आपकी जो होंगी, घातों का क्रम होगा वो 0 सहित सभी धन की संख्याएं होगी। प्यारे बच्चों, एक हमने एग्जाम्पल अभी दिया था हमने आपको, तो वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये तो किताबी परिभाषा है, हम लोग जब पहचान करेंगे बहुपद की तो वे बहुत सरल तरीके से करेंगे। प्यारे बच्चों कैसे करेंगे आइए देखें, यहीं पे हम कर दे रहे हैं पार्ट बहुपद की पहचान। जब भी हम लोग बहुपद की पहचान करेंगे, पहचानेंगे कि बहुपद कैसे पहचानेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। बहुपद की पहचान जब भी करें आप तो हमेशा चर राशि देखें आप। अभी बताया था हमने चर राशियां क्या होती हैं, जो नंबर्स में नहीं होती हैं।
ठीक है, विदाउट नंबर होंगी चर राशियाँ। तो चर राशि हमेशा देखें, और चर राशि पे आप पावर देखें, घात। घात आपकी धन की होनी चाहिए, यानी धनात्मक होनी चाहिए, प्लस पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। तो हम लोग लोकल पहचान अपनी रख सकते हैं पास में कि चर राशि पर लगी घात धनात्मक एवं पूर्णांक होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये एक बहुपद की लोकल परिभाषा, मतलब पहचान मान सकते हैं हम लोग, अपने तक सीमित रखते हैं, और ये आपकी किताबी परिभाषा है, तो आप नोट इसे भी करेंगे। और बहुपद की पहचान में हमेशा ध्यान रखें, चर राशि देखेंगे, उस पर पावर देखेंगे, प्लस की होनी चाहिए और पूरा नंबर्स होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। देखिए एग्जाम्पल देखें हम लोग, जैसे आपको लिखा है 9x³ प्लस 2x² प्लस 8। तो हमेशा चर राशि देखेंगे आप, चर राशियाँ देखो x हैं, x हैं चर राशियाँ, ठीक। x पे घातें देखेंगे, यहाँ पे 3 लगी है, 3, यहाँ पे 2 लगी है। धनात्मक है, धन की दोनों है, ठीक है। पूर्णांक है, पूरा अंक देखो है, अगर पूरा अंक नहीं होता तो आपके अपॉन में होते, दशमलव पॉइंट में होते, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा अंक है। तो आप कोई भी आप व्यंजक पहचानना चाहें, बहुपद तुरंत पहचान सकते हैं कि चर राशि पर लगी घात धनात्मक एवं पूर्णांक होनी चाहिए। इसे आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल हम दे ही चुके हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगला हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद की परिभाषा पढ़ चुके हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप। आइए थोड़ा देखें इसको, बहुपद का मानक रूप। देखिए मानक रूप क्या होता है, इसी को हम लोग व्यापक रूप भी कहते हैं। व्यापक रूप जो हर बुक्स में व्याप्त है। मानक रूप जो हमारे गणितज्ञों ने इसे मान लिया है, मेजर कर लिया है, इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए बहुपद का व्यापक या मानक रूप क्या होता है। कोई भी बहुपद दिया गया है, एक सिस्टम से देखिए होता है प्रत्येक बहुपद, उसी को आप सिस्टम जब लगा देते हैं तो वही आपका व्यापक रूप हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, मानक रूप हो जाता है। तो देखिए किसी भी बहुपद का व्यापक या मानक रूप आपको चाहिए तो बहुपद में चर की घातों को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, आपका जो है बहुपद का मानक या व्यापक रूप हो जाता है। तो ये हम लिखेंगे कि दिए गए बहुपद में, ये लिखेंगे आप, दिए गए बहुपद में चर राशि की घातों को, चर राशि की घातों को किस क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगा देते हैं। आरोही क्रम, अथवा एक काम करेंगे, या तो आरोही क्रम लगा दें या अवरोही क्रम, अथवा अवरोही क्रम में लिखने पर बहुपद का व्यापक या मानक रूप प्राप्त हो जाता है। देखिए बहुपद का मानक रूप, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म हमें केवल कैसे मिलता है, दिए गए बहुपद में चर राशि की घातें, जो भी चर की पावर है, अभी बताया भी था चर की पावर कैसे देखते हैं, एक्स वाई जेड पर पावर्स लगी होती हैं, घातें लगी होती हैं। चर की घातों को हम आरोही क्रम में लगा दें या अवरोही क्रम में लगा दें, एक क्रम लगाएंगे आप, दोनों नहीं लगाएंगे। तो आरोही क्रम में लिख दें या अवरोही क्रम में लिख दें, तो जो भी आपको रिक्वायर्ड मिलता है वही आपका बहुपद का व्यापक या मानक रूप होता है। आइए देखने का प्रयास करें एक एग्जाम्पल। तो कोई भी ले लें एग्जाम्पल, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल कोई भी ले रहे हैं, सरल ले रहे हैं। जैसे हमने लिख लिया आपका
एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 3x पावर 6, ये लिखा है। तो ये देखिए, अभी पहले पावर देख लें। यहाँ 84 में पावर 2 है, x पावर 2। यहाँ जो अपसेंट है x, तो यहाँ पे अपसेंट की जगह पे मानेंगे 0। अभी आगे बताएंगे कैसे। यहाँ x पावर 1 मानेंगे, कोई पावर नहीं है तो 1 मानेंगे। यहाँ 6 है, तो देखिए पावर हम चेक कर चुके हैं 2 0 1 6। या तो छोटे से बड़े क्रम में लिख दें, मीन्स आरोही क्रम, या बड़े से छोटे क्रम में लिख दें, अवरोही क्रम। तो देखिए कोई भी क्रम लिख दें, तो यहाँ लिख दें आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यह दिए गए बहुपद के मानक या व्यापक रूप हेतु दिए गए बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, तो मीन्स आरोही क्रम बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आएगा छोटा, सबसे लेंगे 0 वाला भी। अब फर्स्ट नंबर पे आएगा 0 वाला, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 1 वाला आएगा सेकंड नंबर पे, उनसे बड़े 2 हैं थर्ड नंबर पे आएंगे, सबसे लास्ट में सबसे बड़े 4th नंबर पे आएंगे। आइए देखें, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, सबसे पहले छोटा फिर उनसे बड़ा, इस तरीके से चलते हैं आरोही क्रम में। ठीक है, बढ़ता क्रम। तो पहला नंबर लिखेंगे आप ओनली 4, x पावर 0 वो तो हमने समझाया था, 4 है केवल। सेकंड नंबर पे आएगा माइनस का चिन्ह सहित लिखेंगे, माइनस का 4x। थर्ड नंबर पे आएगा प्लस का है, ये कोई चिन्ह नहीं लगा है, प्लस का x स्क्वायर। सबसे लास्ट में आएगा प्लस 3x टू पावर 6। ये आपका हो गया बहुपद का व्यापक या मानक रूप। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और ये आप जो है उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं, तब भी आपका सही है, व्यापक या मानक रूप। तो ये भी नोट करेंगे आप। इसी के साथ साथ आगे हेडिंग आपकी बन सकती है बहुपद के चैप्टर में। आगे जो हेडिंग हम बनाएंगे वो आपकी है बहुपद के प्रकार। आगे जो है हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, कई आधारों पे होते हैं। तो हम लोग 2 आधार बनाएंगे, आप लोग बहुत ध्यान से देखें। एक तो पदों के आधार पे, और दूसरा बनाएंगे हम लोग घातों के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। पदों के आधार पे और घातों के आधार पे 2 प्रकार से हम बहुपद बनाने का प्रयास करेंगे। पदों के आधार पे देखिए आपके लगभग में 3-4 प्रकार हैं आपके। पहला होता है आपका एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है आपका 2 पदी बहुपद या द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है आपका त्रिपदी बहुपद, और चौथा होता है आपका शून्य बहुपद। शून्य कह लें, शून्य कह लें, शून्य बहुपद, एक ही बात है। ये तो है आपके पदों के आधार पे। इसी के तरीके से घातों के ही आधार पे होते हैं। देखिए घातों के आधार पे देख लें। पहला होता है एक घाती बहुपद। वैसे ये लिखा नहीं मिला है हमें आज दिन तक, लेकिन देख लीजिए एक घातीय बहुपद।
इसको हम इंग्लिश में लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, या इसका जो मेन नाम है वो रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद कह लें आप, या रेखीय बहुपद कह लें, एक ही बात है। दूसरा होता है आपका एक घातीय बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। तीसरा रहेगा आपका त्रिघात बहुपद। चौथा होगा लास्ट आपका चतुर्थ घात बहुपद। तो इस तरीके से हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने काफ़ी जानकारी ली है बहुपद के परिभाषा, किताब के आधार पे बहुपद की पहचान खुद स्वयं अपने ही आधार पर निकाल ली। चर राशि पर लगी घात धनात्मक एवं पूर्णांक होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने बहुपद का मानक या व्यापक रूप देखा है, वो आपको दिखाया हमने, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगले हमने बहुपद के प्रकार। अब इनके बारे में हम ये कैसे, किस टाइप के बहुपद होते हैं, ये बहुपद के प्रकार जो पढ़ाए हमने, इनमें और हम डीपली पढ़ाएंगे, आपको और विस्तार से पढ़ाएंगे अगले दिन। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, लेकिन साथ में आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारे पर डे के सभी वीडियो आप तक पहुंचेंगे। सब्सक्राइब करने का ये लाभ है कि आप तक वीडियो पहुंचेंगे, और इसी के साथ साथ चैनल को लाइक भी करें। कोई कमेंट है आपका, कमेंट करें। कुछ आपको ना आया हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि समय हो रहा है और भी क्लासेस का देखना है हमें। आपको जो है चैनल के बारे में आप जानकारी भी दे सकते हैं। जो है काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं किसी समस्या को लेकर, तो आप चैनल की जानकारी दे दें। केवल और केवल जो है YouTube चैनल पर हमारा नाम सब्सक्राइब कर लें, मतलब चैनल जैसे ही डालेंगे आप ओपन हो जाएगा हमारा चैनल, मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे। उसमें चैनल ओपन हो जाएगा, हमारी फ़ोटो भी लगी है उसमें, आप ओपन करके सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप तक वीडियो पहुंचते रहें। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक करते रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।